कोई 4-5 वीडियो जो हम डालेंगे वो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से जो कॉन्सेप्शनल सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, उससे रिलेटेड चीज़ों को मेमोराइज करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभी इंटरव्यू में मैं भी जब गया हूँ तो उतना क्लैरिटी से रिप्लाई दे नहीं पाए हैं और जितना देना चाहिए। तो नए लड़के जो भी सिविल इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं, जिसको नौकरी के लिए है, तो उनके लिए ये वीडियो है और हमारे लिए भी है। सभी लोग इसको थोड़ा तरीके से देखें, समझने का प्रयास करें, हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमने लिया है डिटेल्स एंड फॉर्मूला, डिजाइन, एल सेक्शन, कटिंग एंड फिलिंग, है ना, और सर्वे, क्वांटिटी ऑफ सॉइल, सॉइल को क्वांटिटी को कैसे प्राप्त करते हैं, चलिए। सर्वे में सर्वे से पहले अगर हम चालू करें सर्वे से, तो सर्वे में पहला इसमें कि बेस्ट रूट पहले इसको डिसाइड करते हैं। बेस्ट रूट जहाँ पर ऑब्स्टेकल्स कम से कम हो, लेस, वेयर इज लेस ऑब्स्टेकल्स अलोंग द रूट। सर्वे का इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जीपीएस, मैप्स, कंपास, एंड कभी कभी ड्रोन का भी यूज करते हैं, क्योंकि आजकल डेंस फॉरेस्ट वगैरह से अगर जाना होता है तो ड्रोन का भी यूज करते हैं। ये तो तरीका इसका है। प्रिलिमिनरी सर्वे क्या है? प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी सर्वे प्री पहले अलाइनमेंट को इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश जो है, इस्टेब्लिश ऑफ अलाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर मेजर लेवल को देते हैं। फिर इसके लिए इंस्ट्रूमेंट टोटल स्टेशन, जीपीएस, डीजीपीएस, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं। फाइनल लोकेशन ऑब्जर्वेटरी के चैनेज, चैनेज चैनेज जो है, अगर चैनेज इसमें लिखना है तो 0.0 प्लस 00, ये स्टार्ट चैनेज इस तरह से होगा। उसके बाद 100 डिग्री। एल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है कि एल सेक्शन जो है वो इंक्लूड करता है आपको लेवल्स, फॉर्मेशन लेवल और
ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, कटिंग एंड फिलिंग। अब ये इसका अगर पिक्चर बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, और इस तरह से ये जा रहा है। और फॉर्मेशन लेवल मान लीजिए कि ये है, इसका मतलब ये पॉइंट कट होगा, ये पॉइंट कट होगा। अगर ये यहाँ पर है तो ये पॉइंट जो फिलिंग वाले, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला लेकर के क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन इंक्लूड होता है कि लेंथ ऑफ शोल्डर, शोल्डर ऑफ शोल्डर, शोल्डर, स्लोप, स्लाइड स्लोप, स्लोप, ब्रेन, ये सब सारे चीज इसमें बताया जाता है क्रॉस सेक्शन। प्लस कैरेज वे के बारे में कैरेज वे के बारे में बताया। कैरेज वे का जो विड्थ है, अगर मान लीजिए रोड को इस तरह से ले, अगर इस तरह से ये ये आपका कैरेज वे है, ये जनरली 7 मीटर का है, होता है। और ये यहाँ से कर लेंथ को हमने कैलकुलेट करना, किसको बोलते हैं, ROW, लैंड ऑफ, जो हमने पोजीशन किया है ROW। ये साइड स्लोप हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट पर ड्रेनेज हो रहा है, ये ड्रेन हो रहा है पानी को निकलने के लिए। और ये पॉइंट जो थोड़ा सा अगर यहाँ पे बचता है, शोल्डर, ये शोल्डर, अब इसकी लेंथ, अर्थवर्क, साइड स्लोप का जो फॉर्मूला है, साइड स्लोप का फॉर्मूला होता है B into H, B into H into S into H स्क्वायर, ये साइड स्लोप का फॉर्मूला है। B हो जाएगा आपका, B का मतलब हो गया फॉर्मेशन विड्थ, H का मतलब हाइट, S का मतलब साइड स्लोप, साइड स्लोप, इसको 2 से 2H 1B, मतलब वर्टिकल अगर 1 मीटर है, हॉरिजॉन्टल अगर 2 मीटर है, तो वर्टिकल 1 मीटर होगा, ये ध्यान में रखना है। साइड स्लोप का ये मतलब होता है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 12 मीटर का एक फॉर्मेशन, 12 मीटर विड्थ दिया है, एच है 2 मीटर का, 2 मीटर, और एस है आपका 2, साइड स्लोप है 2, तो एरिया, एरिया इम्बैकमेंट का क्या हो जाएगा, इम्बैकमेंट, ये टोटल इम्बैकमेंट कराता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा इम्बैकमेंट। एरिया इम्बैकमेंट का हो जाएगा आपका B इंटू एच इंटू एस इंटू एच स्क्वायर। तो B आपका 12 मीटर हो गया, H आपका 2 हो गया, S आपका 2 हो गया, H आपका 2 का स्क्वायर। अब इसको 12 दूनी 24, 24 और 2 दूनी 4, 8, 8, 8 और 32, 192 मीटर। ओ सॉरी, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस 32, ये प्लस, ये वाला प्लस पॉइंट है। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क जो है, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, ऑफ अर्थ,
अगर मान लीजिए कि ये अगर ये है तो ये एयर डिस्टेंस हो गया, फर्स्ट एरिया मतलब ऊपर का, सेकेंड एरिया ये, तो A1 प्लस A2 का एवरेज इंटू एल, ये है आपका। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऊपर का जो एरिया 25 स्क्वायर मीटर है, नीचे का एरिया जो है ये आपका दिया है 35 स्क्वायर मीटर। तो 35 25 प्लस 35 और इनको एल कितना एल दिया है आपका 20, ये आपका प्रिज्मा प्रिज्मा प्रिज्म जैसा अगर है एरिया तो L/6 इंटू A1 4m प्रिज्म जैसा रहेगा। तो पेमेंट लेयर्स, अच्छा लेयर्स इसको समझना है कि लेयर्स में पहले क्या है, लेयर्स का मतलब क्या है। पहले तो सब ग्रेड, उसके बाद सब बेस, उसके बाद बेस, उसके बाद कैरेज, ये है इसका सीक्वेंस। तो सब बेस में जो है आजकल जो यूज करते हैं GSB, ग्रेनुलर सब बेस, ग्रेनुलर सब बेस, उसमें WNM ये वेट मिक्स में काटा, पहले WBM चलता था, भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है DBM, डेंस बिटुमिन में काटा, ऊपर का ही है ये। और BC बिटुमिन कंक्रीट। एक बार समझ लेते हैं। सब बेस का मतलब हो गया आपका ग्रेनुलर सब बेस, ये हो गया। WNM का मतलब हुआ कि इसके ऊपर वाला WNM, डेंस बिटुमिन, इसके बाद जो डेंस बिटुमिन में का BC का मतलब बिटुमिन कंक्रीट, टॉप पोर्शन। क्वालिटी कैलकुलेशन, क्वांटिटी कैलकुलेशन मैथ पर बेस है, इसको समझना से है। क्वांटिटी कैलकुलेशन क्वांटिटी का मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट है, सीधा ये क्वांटिटी हो गया। अब लेंथ मान लीजिए 1000 मीटर का लेंथ है, विड्थ आपका 10 मीटर है और थिकनेस 0.2 है, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। WNM फिर उसी तरह WNM निकालेंगे, LBH प्राइम कोट क्वांटिटी, प्राइम कोट एरिया एंड इनटू रेट। टैग कोट के में क्या है, जो बिटुमिन का जो लेयर है उसके बीच में एक लेयर
बिटुमेन का पतला जैसा मेम्ब्रेन लगाया जाता है ताकि उसकी बॉन्डिंग अच्छी सी हो, उसको टैग कोट बोलते हैं। तो ये भी लेंथ इंटू रेट जो रहेगा उसका क्या पर स्क्वायर मीटर कैम्बर। कैम्बर का मतलब का जैसे रोड रोड का तो इस तरह का रहता है, थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट रहता है। ये जो ये जो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप ये कैम्बर है ठीक है। तो कैम्बर का जो स्लोप होता है ये कैम्बर तो अलग अलग का राइज अगर 0.15 है और फॉल है आपका 0.7.5 इंटू ये 2% है ग्रेडियंट। सुपर एलिवेशन सुपर एलिवेशन का मतलब हो गया कि अब जब आप टर्न पे जाते हैं ना, तो टर्न पे जाते हैं तो टर्न पे रोड इस तरह से हो जाता है, हल्का सा वो ट्विस्ट करता है। ये जो ये जो ये जो हाइट यहाँ से जो उठाया गया है यही सुपर एलिवेशन है। इसके फॉर्मूले होते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 225 आर 225 आर ये v स्क्वायर बाई 225 आर v स्क्वायर बाई 225 आर। आर हो गया रेडियस जहाँ से वो मुड़ रहा है, और वेलोसिटी जो रिकमेंडेड वेलोसिटी होगा उसको डाल रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि गाड़ी का जो वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। रेडियस जो है इसका है 300 मीटर। तो 80 इंटू 80 225 रेडियस 300। ये मिला जुला जाकर काट पीट करके आ जाएगा तो 9.5% का आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। आप देखते हो कॉर्नर पर दिखा रहता है ना गाड़ी की मैक्सिमम लिमिट जो है इतना। जब वो टर्न करता है ना तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए एलिवेशन डालना पड़ता है, नहीं तो गाड़ियाँ उलट जाएंगी। वर्टिकल कर अच्छा कम। रोड का जो मेन जो चीजें है वो कंपेक्शन। कंपेक्शन जो ऐसी चीजें है जिसमें ये हर एक लेयर को कंपेक्ट करना है, उसकी टेस्ट लेनी है। तो ये कैसे होता है, इसको मिस कर देते हैं। ड्राई डेंसिटी पहले निकालना है। ड्राई डेंसिटी इक्वल टू 1 प्लस ये है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मॉडुलस है। और W जो है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट
बड़ा फेमस ही फार्मूला है, सिम्पसन फार्मूला। ये कटिंग और फिलिंग में इसका यूज होता है। तो एज्यूम करते हैं कि कर्व जो है ना एक पैराबोला है, ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ा बेसिक में जाना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे चीजें बढ़िया से, है ना। तो एक तो ड्राई डेंसिटी याद रखा होगा अपनी। ड्राई डेंसिटी 1 प्लस ये बल्क मॉडुलस है, और ड्राई डेंसिटी है, और ये मॉइस्चर कंटेंट है। धीरे करके हम सिखाएंगे इसको। एज्यूम द कर्व इज पैराबोला। कर्व इज पैराबोला तो ax इक्वल टू हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ABC are constant, the volume of between the two end section is the वॉल्यूम। अगर करना है तो इस पॉइंट को 2D से 0 के बीच में इंटीग्रेशन करना है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 2D से 0 के बीच में इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर। तो ये अगर निकाले तो ax स्क्वायर 2D बाई 0 प्लस bx 2D बाई सॉरी 2D 0, और ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। इसका तो कुछ नहीं निकालेंगे। ये हो जाएगा कितना, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2D बाई 0 इधर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बटे 2 2D बाई 0। तो ये हो गया ए एक्स क्यूब बटे 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 0। ये हो गया आपका कितना, ए 2D ए 2D का क्यूब माइनस 3 और इधर हो गया प्लस बी 2D का स्क्वायर 2D का स्क्वायर। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स दिया है, एक्स दिया ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है ना। अब ये कहता है एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ये 0 प्लस 0 प्लस सी, यानी एरिया हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और
x इक्वल टू डी, x इक्वल टू डी, तो ये हो जाएगा a1 निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी, एक्स इक्वल टू टू डी, तो a2 हो जाएगा, a2 का हम लोग 4d स्क्वायर, 4d और ए डी स्क्वायर प्लस 2b डी, जी a2 हो गया, a3 हो गई है। अब स्टेप 3 में जो है प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई प्लस सी एक्स 2d है। तो ये हो जाएगा पूरा 2d का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, ए 8 ए डी क्यूब बाई 3 प्लस बी, ये 2d, तो भी 4 बी डी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2d, तो 2cd, ये आ गए। अब एरिया जो निकालना है, पहला तो सी है ये, पहले एरिया जो निकालने हैं, पहले एरिया निकालना है, तो ये आपका उधर पे जाके पहला एरिया जो निकला A1 प्लस 4A2, फोर ए डी स्क्वायर, 4AD स्क्वायर प्लस 2BD प्लस C, एक तो C हो गए प्लस 4 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD प्लस C प्लस 4AD स्क्वायर 2BD प्लस C, ये हो गया। ये टोटल हो जाएगा आपका 8AD स्क्वायर 6BD प्लस C मल्टीप्लाइड बाय 3, डी बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई 3 A1 प्लस 4 A2 प्लस A3, ये डी बाई 3 हो गए, इधर हो जाएगा 8BD स्क्वायर 2BD स्क्वायर, इसको एक बार फिर से आपको समझाते हैं थोड़ा सा इसको
इसको पैराबोलाकार ही मान लेते हैं हम। ax इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस, ये हो गया। अब ये a1 निकालते हैं और बराबर जब x इक्वल टू 0 है तो a1 निकल गया तो 0, तो ये हो गया 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये c हो गया, तो c हो गया। अब x इक्वल टू डी डालते हैं, डी x इक्वल टू डी, तो ये a2 है, तो एडी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी में कुछ नहीं, और x इक्वल टू 2d निकालते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि a3, तो ये a हो जाएगा, इसका मतलब 2d का, तो 8 2 के 4 8, 8d स्क्वायर प्लस 2d, तो 2d मतलब 2bd, ये इसको लिख सकते हैं 8ad स्क्वायर प्लस 2bd, ये हो गया। ये a1 और a2 और a3, इसको तीनों को जोड़ेंगे हम, तीनों को कैसे जोड़ेंगे कि a1 लेते हैं प्लस 4 a2 प्लस a3, अब इसको a1 रख देते हैं 4 a2 का वैल्यू कितना है ये, तो 4 2d है नहीं डी का a2 4 ad स्क्वायर प्लस bd प्लस a3 का मतलब हो गया 8ad स्क्वायर प्लस 2b, ये हो गया। इसको यहाँ तक रहने देते, a1 का वैल्यू कितना है c है, 4ad स्क्वायर प्लस 4bd प्लस 8ad स्क्वायर प्लस 2b, c प्लस ये हो जाएगा कितना 12ad स्क्वायर प्लस 6bd, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से इसको वॉल्यूम अगर निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन करना है 2d से 0 के बीच में, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx 2d से 0 के बीच, ठीक है। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स क्यूब बड़े 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स 2d, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 ए डी क्यूब बटे 3 प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4d प्लस 4bd बटे 2 प्लस 2cd, ये हो गया, समझ गए बात, कितना हो गया, क्लियर हो गया ये। तो यहाँ तो गड़बड़ नहीं हो रहा भाई, 4ad स्क्वायर और ये 3 का वैल्यू कितना है, ये 3 का वैल्यू 2d रखा है हमने, तो भी 4
एडी स्क्वायर, चार चार एडी स्क्वायर ना, चार एडी, चार चार आठ, सी प्लस 8 एडी स्क्वायर प्लस 6 बी डी। अब डी बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, A1 प्लस 4A2 A3, ठीक है ना। तो डी बाई 3 सी प्लस 8 ए डी स्क्वायर प्लस 6 बी डी, ये दो इक्वेशन हो गया। इधर हमने निकाला है कितना, डी बाई 3 अगर बाहर निकलते तो डी बाई 3 8 ए डी बटे 3 तो 4 3 दूनी 6, तो 6 इसका एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 16 ए डी स्क्वायर, 16 ए डी स्क्वायर प्लस 6 दो 3 12 बी डी, 12 बी डी छोड़ देनी 12 सी डी, 41/6, 41/6 ये हो जाएगा। डी यहाँ से बाहर निकालिए अगर, तो डी बाई 3 ये हो जाएगा कितना, 16 ए डी प्लस 12 बी प्लस 12 24 हो जाएगा। 4 ये आता है इधर क्या, A2 इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी का वैल्यू, तो 4 ए डी 4 ए डी स्क्वायर प्लस 4 बी, ये हो गया 4 ए डी स्क्वायर प्लस 4 बी डी प्लस A1 का वैल्यू कितना है, सी A1 प्लस A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू है 8 ए डी स्क्वायर, 8 ए डी स्क्वायर प्लस बी एक्स, 2D यहाँ पे 2B 2B 4 ए डी स्क्वायर 8 ए डी स्क्वायर 12 ए डी स्क्वायर 4 बी डी और 2 बी डी 6 बी डी
प्लस सी, ये हो जाएगा। अब d/3 से अगर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 AD का क्यूब प्लस 6BD ये 6BD हो गया। 6BD d/3 तो d/3 का अगर निकालते हैं तो d/3 का अगर मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा आपका 4/4 AD² प्लस 4 AD² प्लस 2BD 2B प्लस C/2 ये आ रहा है। ये भी इधर ये आना चाहिए, इसका मतलब है ये जो इधर वाला जो टर्मिनोलॉजी है तब दोनों बराबर होंगे ना। तो ax² ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² इंटू 2d से 0, तो ax³ प्लस bx² 2 प्लस c x के 2d, तो 2d का मतलब 2d, तो 2d 4AD3 फिर 4BD/2 प्लस C2CD ये है। उधर में हमने निकाला था क्या, ax² प्लस bx प्लस c ax, तो a1 निकाला x 0, ये c हो जाएगा। a2 कितना निकाला था, d निकाला था, तो ये AD² प्लस BD प्लस c, ठीक है। और a3 के निकालने से हमको जाता है 2d रखना है यहाँ पे, तो 4AD² प्लस 2BD प्लस c। अब ये a1 प्लस 4a2 प्लस a3, इसको सॉल्व करना, तो a1 का वैल्यू कितना है c, और a2 का वैल्यू कितना है 4AD² 4BD प्लस 4c, ठीक है, 4c। और a3 का वैल्यू कितना है 4AD² प्लस 2BD प्लस एक सी 4c 6 हो गया, 6 4AD² और 4AD², 8AD² 8AD² 4BD और 2BD 6BD 6BD। अब जो है d/c अगर बाहर निकालिए, d/c d/3 से मल्टीप्लाई करिए, तो d/3 a1 प्लस 4a2 प्लस a3, तो d/3 से मल्टीप्लाई करता है तो d/3 6
2C डी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाहर निकालते हैं इसको D/3, तो D/3 का बाहर निकालना है तो C/D हो जाएगा ना, C/D 3C D कैंसिल, 3D कैंसिल, हो जाएगा 8AD स्क्वायर, 3AD स्क्वायर, 24 प्लस 2B, 4AD स्क्वायर बाय 3, 4BD, 4BD और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2B, 2CD, 2CD, CD कहाँ गायब हो गया?